दोस्तों पाई नेटवर्क का फाइलिंग वेज आ चुका है। अब फाइलिंग वेज क्या है, इसकी वजह से मैं आपको यहां पर आज लिख के दे देता हूं कि पाई के दिन बदलने वाले हैं, पाई की प्राइस बढ़ने वाली है, सिर्फ इस एक जो है फाइलिंग वेज की वजह से। अब ये क्या है, ये कब आता है, इसकी ज़रूरत कब होती है किसी भी कॉइन को, आपको बताऊंगा सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर। तो मैं हूं साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बजट वाली सरकार। क्रिप्टो से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों जब पाई कॉइन 2025 में लॉन्च हुआ था फेब 2025 के अंदर, तो उस टाइम इसकी प्राइस थी $1.5 से लेकर $1.8 तक। लेकिन अगर हम अभी के लिए देखें तो प्राइस डाउन हो के इतनी डाउन हुई, गिरते 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 ये प्राइस आ गई 0.20 पे। अब ये प्राइस उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है, इतनी कम है कि शायद को बंदे ने अगर उस प्राइस पे खरीदा हो तो अभी इसको शायद हार्ट अटैक आ जाए। अब सवाल ये है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, प्राइस इतनी कम क्यों हो गई? तो मैं आपको बताऊंगा इसकी हैं दो रीज़न। सबसे पहली रीज़न है कि पाई कॉइन के जो कॉइन अनलॉक हुए हैं, अब जिन लोगों ने केवाईसी कंप्लीट की तो उन्होंने जो लॉक आज से जो कॉइन उन्होंने आज से 3 साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले जिन्होंने लॉक किए थे उनके कॉइन अनलॉक तो होने थे। अब उनके कॉइन जब अनलॉक हुए, मार्केट में सप्लाई बढ़ गई तो वो एक तो उसकी प्राइस कम हो गई। इसमें दूसरा था मार्केट सेंटिमेंट। अब जब लोगों ने प्राइस को गिरते हुए देखा तो उन्होंने कहा यार प्राइस तो डाउन हो रही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कॉइन भी उठाकर उन्होंने बेचना शुरू कर दिए। अब इससे जो हुआ ये कि प्राइस एक तो डाउन थी और फिर मजीद डाउन होगी। क्यों? क्योंकि जब किसी भी चीज़ का ये नेचर है कि जब किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट कम होती है और उस पर उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है। अगर हम कॉइन की बात कर लें, इसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई, कॉइन अनलॉक हो रहे थे, दूसरा लोग इसको बेचना भी शुरू हो गए, एक चीज़ की वजह से प्राइस कम हुई और जब लोगों को परेशानी हुई फिर और मजीद प्राइस डाउन हो गई। तो प्राइस डाउन होने की वजह तो ये थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाई की टीम जो है वो इस टाइम पे हाथ रख के बैठी हुई है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। पाई की टीम बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर रही है। अब पाई ने एक ऐसी चीज़ लॉन्च की है, पाई स्कैन। अब पाई स्कैन के अंदर उन्होंने जो चीज़ें लॉन्च की हैं उस पर कितनी मतलब लोग काम कर रहे हैं, इकोसिस्टम वो कितना डेवलप हो चुका है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो पाई स्कैन के थ्रू देख सकते हैं। पाई स्कैन के अंदर आप पाई स्टूडियो को देख सकेंगे, कौन कौन सी ऐप बन रही हैं। आप पाई डोमेन को देख सकेंगे कि कौन डोमेन कितने की खरीद रही है, ये सारी की सारी चीज़ के अंदर देख सकते हैं। तो पाई की जो टीम है वो इस पर बड़ा डीपली काम करती है और उन्होंने वो काम किया, इसको डेवलप किया। अब आप पाई स्कैन के थ्रू देख सकते हैं कि पाई का जो इकोसिस्टम है वो कितना डेवलप हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि फाइलिंग वेज जो है ये आखिर में है क्या। इसकी मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जब कोई भी कॉइन उसकी प्राइस डाउन होते इतनी डाउन हो जाती है क्योंकि जो पाई की जो किसी भी कॉइन की टीम होती है वो उस टाइम प्राइस पे काम नहीं कर रहे होते, वो उसके इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं। जब इकोसिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है तब जो टीम होती है वो इस तरह से पाई की जो मतलब कॉइन की प्राइस की तरफ आती है। पाई भी इसी तरह से कर रहा है। अब उन्होंने इकोसिस्टम थोड़ा बहुत उन्होंने डेवलप कर लिया, अब वो प्राइस की तरफ आ रहे हैं। फाइलिंग वेज की मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि जब एक कॉइन जब हम बल्कि पानी गर्म कर रहे होते हैं ना, तो पानी 98 डिग्री पे होता है तो वो नहीं उबलता, 99 पे होता है तो वो नहीं उबलता, वो आके उबलता है 100 के टेम्परेचर पे। अब ये इसका है बॉइलिंग पॉइंट। अब पाई अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। पाई अभी 98 या 99 पे खड़ा हुआ है। जैसे ही ये एक पॉइंट और होगा तो पाई जो है बॉयल हो जाएगा, मीन के इसकी प्राइस जो है वो यकदम ऊपर चली जाएगी। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। इसके लिए आज शायद हर कॉइन इतनी मेहनत करता है, सालों की मेहनत करता है, तब जाके वो इस पॉइंट पे आके पहुंचता है और पाई अपने वो सालों की मेहनत कर चुका है और अब पाई उस पॉइंट पे आ चुका है। इसकी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूं तो BNB कॉइन आज से अगर हम चंद साल पहले देखें तो इसकी प्राइस भी यही थी, $1 के तकरीबन 10 पाई कॉइन 10 BNB कॉइन आ जाते थे। लेकिन 2020, 21, 22 और 23 तक एक BNB की प्राइस तकरीबन $200 से लेकर $250 के बीच में थी। फिर यकदम हुआ ये कि एक दिन पाई की प्राइस चली गई तकरीबन $600 तक। और ये सारा कैसे हुआ? अभी के लिए हम प्राइस देखें तो पाई BNB की तो प्राइस बहुत ज़्यादा है। अब मतलब जब वो 600 पे गई तो क्यों गई?
दो से 250 इसकी प्राइस थी, 600 पे कैसे चलेगी? जब वो 200 या 250 रुपये था तो तब वो 98 या 99 डिग्री पे था। जैसे ही वो 100 हो तो डायरेक्ट वो 600 पे चला गया। उसके बाद अब प्राइस उसकी बढ़ना मजीद स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक आपको मैंने एग्जांपल दी है, मुझे बताइए कि एग्जांपल आपको कैसी लगी। अब जिन्होंने कॉइन को होल्ड किया हुआ है, ये अब मतलब बड़ा मैसेज है, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो सेलिंग प्रेशर है वो कम होगा। कैसे? सबसे पहले तो ये जो अनलॉकिंग है वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। अब अनलॉकिंग कम से कम गालिबन 2025 के अंदर कुछ चंद अनलॉकिंग रह गई, उसके बाद फिर अनलॉकिंग नहीं होगी। अब एक तो ये प्रेशर कम हो जाएगा, कॉइन की सप्लाई कम हो जाएगी। फिर इकोसिस्टम जो डेवलप हो रहा है, जो इस तरह की न्यूज़ आ रही है, पाई यूएसडी आ रहा है, उसके लिए जो सेलिंग प्रेशर है वो भी कम हो रहा है। तो आपने अपने कॉइन्स को बेचना नहीं है, पैनिक होके बेच मत दीजिएगा। आप तो पहले ही नुकसान में हैं और अगर आपने अभी बेच दिया तो आप फिर नुकसान में चलेंगे। तो बेहतर है थोड़ा सा आप वेट कर लें। तो फाइनल चीज है वो ये है कि हर क्रिप्टो कॉइन का एक अपना वक्त होता है, चाहे वो BNB हो, चाहे वो जो है बिटकॉइन है, कोई भी दुनिया का कॉइन है, उसका एक टाइम होता है। उसने उस टाइम फेज से गुजरने के बाद ही अपनी पीक प्राइस पे आना होता है। और जो पाई कॉइन है शायद वो अपने उस पीक पॉइंट पे आने वाला है, आया नहीं है, अपने मुश्किल टाइम से पाई गुजर आया, अब अपने पीक पॉइंट पे आने वाला है। कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है कि पाई आने वाले कितने दिनों या कितने महीनों तक अपनी पीक प्राइस पर जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड बी अ स्कैम। थैंक यू।